एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप सोच रही हैं कि बिना जिम जाए हमारा वजन कम नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि आप जिम जाएंगी तभी आपका वेट लॉस होगा। मैं कभी जिम नहीं गई हूँ, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं ली, मैं कोई दवाई नहीं ली, मैं कोई एक्स्ट्रा पाउडर नहीं ली, मैं कुछ भी नहीं की। मैं घर का खाना खाई, उसके साथ में एक्सरसाइज की और वॉक की, उससे मेरा वजन कम हुआ है। आप मेरी बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। इंस्टा पे मैं रील वगैरह भी शेयर करती हूँ, जो कि मेरा पहले का फोटो होता है, अभी का फोटो होता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा पहले वेट कितना था और अभी आज का वेट कितना है। मतलब मेरा पहले जो वेट था वो 82 किलो था, आज का जो मेरा वेट है वो 62 केजी हो गया। 65 किलो मेरा वजन, जो 82 से 65 किलो जो मेरा वजन हुआ था, वो 3 महीने से भी कम टाइम पे हो गया था। लेकिन बॉडी टोन नहीं हुई थी, मतलब लग रही थी मैं पतली हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि बॉडी टोन होना या शेप में आना, पूरा अच्छे से फैट लॉस हो जाना, ये सब मुझे एक महीना और एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो वो कैसे हुआ है? एक्सरसाइज से। देखिए, डाइट से तो हम अपना वजन कम कर सकते हैं, लेकिन बॉडी टोन जो होती है वो एक्सरसाइज से होती है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेट लॉस जर्नी में, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते तो। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप जल्दी सो के उठिए 5 बजे, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। आप शाम के टाइम पे कर सकते हैं, रात को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, नाश्ते के 1 घंटे बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं और लंच के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो नाश्ता होता है वो हल्का होता है, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। उसके 1 घंटे बाद एक्सरसाइज करिए। लंच जब आप कर रहे हैं 2 बजे, 1 बजे या 2 बजे या 12 बजे, उसके 2 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करिए। आज की जो वीडियो है वो बहुत इजी एक्सरसाइज को मैं लेके आई हूँ। बहुत इजी एक्सरसाइजेस है। वेट लॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी एक्सरसाइज करके आप अपने वेट को लॉस करेंगे और बॉडी को टोन करेंगे। एक्सरसाइज करने से हमारा जो फैट होता है वो बर्न होता है, हमारी जो कैलोरी है वो बर्न होती है। लेकिन डाइट करने से हमारा वेट लॉस होता है, सिर्फ वेट लॉस होता है। जब हम मशीन पे चढ़ते हैं, वेट मशीन पे, तो वेट मशीन पे चढ़ने के बाद जो नंबर आता है, वेट का हमारा नंबर, वो सिर्फ दिखाता है कि हाँ आपका इतना था और इतना वेट कम हो गया। लेकिन आगे वाला देख के हमें कब बोलता है कि आप पतले हो गए? जब हमारा फैट लॉस होता है, हमारा कैलोरी बर्न होता है, हमारी बॉडी टोन होती है, तब सामने वाला हमसे बोलता है कि अरे आप तो बहुत दुबले हो गए हो। लेकिन जब तक फैट नहीं लॉस होगा आपका, तब तक आप पतले नहीं लगोगे, भले ही आपका जो नंबर है वो कम हो रहा है। तो उसके लिए बहुत इजी एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ, आप जरूर इसको करिए। और जितनी एक्सरसाइज करना है मैं आपको लाइव करवा रही हूँ, बोल बोल के करवा रही हूँ, ताकि आप मेरे साथ में ही एक्सरसाइज कर लें। चलिए एक्सरसाइज करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। 10 बार अपने कलाई को क्लॉकवाइज घुमाना है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये दूसरा वार्म अप। अपने हाथ को कंधों पे रखेंगे, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ये जो एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को बांधना है, दोनों पैरों को खोल के रखना है और नीचे जमीन को टच करना है, हाथ ऊपर ले जाना है। जब हाथ ऊपर ले जा रहे हैं तो सांस को भरना है, जब हाथ नीचे जा रहा है तो सांस को छोड़ना है। ऐसे आपको 20-20 के 3 सेट लगाने हैं, बढ़ा के 120 बार आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हाई नीज एक्सरसाइज, ये पहले अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो एकदम आराम से करिए, जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा बॉडी को जंप करते हुए करेंगे, लेकिन जब आप 1 से 2 दिन इसको जंप करते करते करेंगे, उसके बाद हाई नी जंप करेंगे, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। मतलब दौड़ते हुए जो आपका पैर है, पैर का घुटना जो है वो आपके हाथ को टच करेगा, हथेलियों को टच करेगा। हथेलियों को आप नीचे लेके मत आइएगा, कोशिश करिएगा आपका पैर आपकी हथेलियों को टच करने जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है ये, आपको दोनों हाथों को पीछे लगाना है। ध्यान रहे दोनों हाथों को बांधना नहीं है, सिर्फ दोनों हाथ से सर को टच करना है। उसके बाद साइड साइड से पैरों को हम टच करेंगे। पैर के घुटने से हाथ का घुटना जो है वो टच होना चाहिए। ये वाली एक्सरसाइज है, आराम से करिए जैसे मैं कर रही हूँ। दूसरी है जो जंप करेंगे, वो जंप करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो आप जंप मत करिए। जैसे मैं अभी धीरे धीरे बताई हूँ ना, वैसे धीरे धीरे करिए। लेकिन अगर आप जंप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कैलोरी बहुत तेजी से कम होती है। ये वाली एक्सरसाइज पहले आराम से करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 20-20 के 3 सेट लगाने हैं, बढ़ा के 120 बार तक करना है आपको। ठीक, पहली बार में आप 20 करेंगे, उसके बाद फिर 20 करेंगे। कुछ सेकंड के लिए आपको रुकते रहना है। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, अपने पंजों को, अपने हाथ के पंजों से मैं टच कर रही हूँ। ये आप 20-20 के 4 सेट लगाएंगे, 2 बार एक पैर से और 2 बार दूसरे पैर से। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जंप करते हुए करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है
इसको आप ऐसे हाथ दोनों साइड में टच करेंगे, मतलब पैर के घुटने को हाथ के घुटने से टच करेंगे। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है, वो बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी। आपको साइड में देखना है, ना कि अपने सर को नीचे की तरफ ले जाना है या पूरे बॉडी को नीचे झुकाना है। ये तरीका गलत होता है एक्सरसाइज का, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद आपको बैठ जाना है। ये जो एक्सरसाइज है, ये इंच लॉस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप अपने हाथ को ऊपर करेंगे और अपने पैर के पंजों को टच करेंगे। ये आप 30-30 के सेट लगाएंगे, 4 सेट। 30-30 के 4 सेट बढ़ा के 20-20 के 3 सेट आप कम से कम कर सकते हैं। अगर आपका शुरू हो रहा है तो आप 20-20 के 2 सेट करेंगे, क्योंकि कमर में नहीं, जो साइड में होता है ना हमारा फैट, वहां पे दर्द होने लगता है। तो अगर आपसे नहीं होगा तो आप 10-10, 20-20 इतना ही करिए। यहाँ पे देखिए मैं 20-20 के ही सेट करवा रही थी। जो लोग अभी ये जो है ना, ये फर्स्ट बैच मॉर्निंग के टाइम पे मैं करवा रही हूँ, तो उन लोगों से मैं थोड़ा-थोड़ा ही करवाती हूँ, क्योंकि अभी नए हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हुई है, तो इसकी वजह से। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है तो आप इसको 120 बार करेंगे और फटाफट से करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है, इसको ना जैसे हम अपने पैरों से किसी चीज को धक्का देते हैं ना, वैसे करना है। पैर आपके पास आएगा आराम से, लेकिन जब पैर हम बाहर की तरफ कर रहे हैं तो मतलब जोर से करना है, जैसे हम कोई किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, वैसे जोर लगा के। इससे आपका बेली फैट 100% कम हो जाएगा। बस आपको रोज ये वाली एक्सरसाइज जो है वो आपको करना है। 120 बार करना है, बाकी आप 20-20 के 3 सेट या 10-10 के 3 सेट भी लगा सकते हैं। ये जो है, ये शाम की एक्सरसाइज हो रही थी, उस टाइम का है। ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये वार्म अप के टाइम पे ही आप कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ये साइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो आपका साइड का फैट है वो कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आज मैं बहुत फिटिंग का टी शर्ट पहनी हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज्यादा दुबली हो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज बहुत करती हूँ। अब बहुत लोग कहते हैं कि इतना एक्सरसाइज अगर मैं करूँ तो मैं तो दुबली हो जाऊंगी, तो आप हो जाओगी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो आपको एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डाइट से ही अपना वेट लॉस कर लेंगी। ये जो एक्सरसाइज है, ये आर्म के लिए और चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पानी का बॉटल आप अपने हाथ में ले लें, या 1 किलो 2 किलो का एक डंबल ले लें। ठीक, इसको जब हम ऊपर हाथ कर रहे थे तो सांस भरना है, साइड में जा रहे सांस छोड़ना है। ये जो एक्सरसाइज है, ये नॉर्मल करेंगे, आराम आराम से करेंगे, तो ऐसे करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। बाकी ये एक्सरसाइज जो है जंप के साथ भी होती है, लेकिन जंप आप कब करेंगे? जब कुछ टाइम बीत जाएगा। आप पहले दिन करेंगे तो आराम से करेंगे, दूसरे दिन आराम से, तीसरे दिन थोड़ी सी स्पीड को आप बढ़ा के करिएगा। ठीक, उसके बाद अभी आप बैठ जाइए नीचे। नीचे बैठने के बाद आप अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए, जितना भी आपका पैर फैल रहा है उतना फैला लीजिए। फैलाने के बाद आपको टच करना है इसको। इसको 50-50 के 2 सेट करेंगे, बढ़ा के 500 करेंगे। ठीक, 50-50 के ही सेट लगाएंगे, क्योंकि थाई में दर्द होने लगती है। घुटने आपको मुड़ने नहीं चाहिए, जितना हो सके घुटने को टाइट ही रखें, मतलब पैर को टाइट रखेंगे तो घुटना अपने आप नीचे हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप पैर में शूज जरूर पहने, क्योंकि जब आप कार्डियो वगैरह करेंगे तो आपके पैरों में, एड़ियों में या कहीं पे भी दर्द हो जाएगा, खासकर पैरों में दर्द हो जाता है, तो शूज जरूर पहने। अभी जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये हमारे इनर थाई के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। जो इनर थाई होता है और जो हमारा लोअर बेली फैट होता है, ये उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको भी आप 20-20 के 3 सेट लगाएं। मैं ना जितनी एक्सरसाइज करवाती हूँ ना, वो 20-20 के ही सेट करवाती हूँ। जो करवाने लायक होता है वो 120, नहीं तो फिर 60 बार ही करवाती हूँ। इसको आप 20-20 के ही सेट लगाएं। पैरों को पूरा फैला के दूसरी साइड टच करें। उसके बाद यहाँ आप फिर नीचे, ये जो है, पहले एक-एक पैर उठाएंगे। जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो दोनों पैरों को उठा के आप एक्सरसाइज करिएगा लोअर बेली फैट के लिए। यहाँ देखिए मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मैं देख भी नहीं रही हूँ, वो बदमाशी कर रही है। तो लेडीज, हो गई आपकी एक्सरसाइज। आप अपने लिए रोज 30 मिनट निकालिए। जैसे आप सबके लिए निकाल रहे हैं, वैसे आप खुद के लिए निकालिए। अगर आप स्वस्थ हैं तभी सब कुछ मस्त है, तो आप अपने लिए जरूर टाइम निकालें। आधा घंटा तो मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आधा घंटा आपको आपके लिए टाइम ना मिले। तो जितना हो सके आप खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद को बदलिए। जब आप अपने आप को बदलेंगी तभी सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। फिटनेस सिर्फ बॉडी की नहीं होती, फिटनेस हमारे माइंड की भी होती है। तो अपने माइंड को चेंज करिए। माइंड को कैसे चेंज करेंगे? योगा करके, अनुलोम विलोम करके, ये सारी चीजों को करके हम अपने माइंड को ठीक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, वेट लॉस ही नहीं जरूरी होता कि वेट ही लॉस हो जाए। अपने आप को खुश रखिए, हमेशा टेंशन फ्री रहिए। सामने वाला आपको क्या कह रहा है उसको बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, नजरअंदाज करिए, क्योंकि सामने वाला कह के आपके मूड को खराब कर दे रहा है। वो अपनी मूड को खराब कर रहा है नहीं ना,
तो हम अपनी मूड को क्यों खराब करें? तो इसकी वजह से खुद को बदलिए, अपने शरीर को बदलिए, अपने माइंड को बदलिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा सब कुछ होने लगेगा। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और वर्कआउट कैसा लगा ये भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी ग्रुप में जुड़ना होगा तो मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद आप मुझे वहां पे डीएम करिए, डीएम करने के बाद मैं अपने ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूंगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है, 1 महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद नई ज्वाइनिंग में शुरू करूंगी, फिर आप लोग आइए और मैं वेट लॉस करवाती हूँ। लेकिन मैं जहां तक कोशिश करती हूँ कि मैं ना वीडियो डाल के भी वेट लॉस करवा सकूं, क्योंकि बहुत लोगों के पास ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं है, वो नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से जो मैं क्लास में ये एक्सरसाइज अभी किया अपना, ये एक्सरसाइज मैं क्लास में ही करवाई हूँ। बस फर्क ये है कि आप अकेले करेंगे और क्लास में मैं साथ में करवा लेती हूँ, ये फर्क होता है। तो आप अकेले देखिए, कुछ भी अगर करना है ना तो अकेले भी चलने का हौसला रखिए कि मैं अकेले ही कर लूंगी सब कुछ, क्योंकि मैं अकेले की हूँ। मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करवाया, मुझे कोई कुछ नहीं करता था, मुझे मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं था। मैं खुद को मोटिवेट कर दी थी, मैं खुद एक्सरसाइज करती थी। एक-एक दिन मैं अपने लिए नया सोचती थी, आज मुझे कुछ नया करना है, आज मुझे कुछ नया करना है। अगर मेरा 100 ग्राम भी वेट नहीं लॉस होता था, तो मैं डिमोटिवेट नहीं होती थी। मैं मोटिवेट अपने आप को करती थी कि एक दिन में मैं क्यों डिमोटिवेट हूँ? आज नहीं हुआ तो कल तो होगा ही। आज थोड़ा और टफ एक्सरसाइज और टफ एक्सरसाइजेस और इससे भी ज़्यादा टफ हार्ड डाइट ले लूंगी मैं, तो वेट तो लॉस होगा ही। तो वेट लॉस होता है, बस आप रेगुलर बने रहें, हिम्मत रखिए, जज्बा रखिए और रोज कुछ नया करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।